तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ट्यूटोरियल में। आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो मॉडलिंग के ऊपर होने वाला है। और इस मॉडलिंग में हम बनाने वाले हैं एक फैन। तो अगर आपको कुछ मतलब प्रोडक्ट है आपका, तो आपको उसको पूरा एज इट इज बनाना है तो आप ट्रेस करके बना सकते हैं। जैसे मैं इस मॉडल में बनाने वाला हूँ, एक पंखा का मैं इमेज लूंगा और उसको मैं क्या कहते हैं पूरा ट्रेस करके बनाऊंगा एक वर्टिसेस से। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके। तो सबसे पहले जो है मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे और मैं इन सबको करता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इन सबको करता हूँ डिलीट। और सबसे पहले मैं अपना कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगा ये। और फिर उसके बाद में अभी जो है ना, जो अगर हम फोटो अगर इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो जो हमारी जो इमेज है वो एकदम फ्रंट ऐसे ही निकल के आएगी जैसे आप हमारे जैसे हम जिस एंगल में हम देख रहे हैं। तो अगर हमें फोटो एकदम स्ट्रेट चाहिए, मतलब सीधी चाहिए, तो हमें सबसे पहले उस व्यू पोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैंने नम पैड में 7 दबाया और ऊपर आ गया और फिर यहाँ पे मैंने इमेज को लिया और इमेज में आने के बाद यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो मैंने जहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है अपना फाइल, उसको मैं लूँगा और इम्पोर्ट कर दूँगा। तो ये जो हमारी ये है ये पूरी आ चुकी है। और इसके बाद अब जो है मैं यहाँ पे सिंपल एक मैश में जाके एक प्लेन ले लिया मैंने। अब उसको मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड पे जंप कर जाऊंगा और सिर्फ एक वर्टिस वाले को सिलेक्ट करना है। तो मैं बी प्रेस करूंगा, शिफ्ट बी प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करके शिफ्ट करा और फिर उसको सिलेक्ट कर लिया। इन सबको ये सब सिलेक्ट है तो डिलीट कर दिया। आप पहले तीनों को डिलीट करके एक मतलब एक बचानी कुछ भी करके। तो इस वाले को लिया और इस वाले को लेने के बाद इस जो वर्टिसेस है ये फैन के ऊपर, मतलब जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मतलब जैसे दिखाई दे रहा है आपको, वैसे आप समझ गए होंगे मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे करना और फिर उसके बाद कीबोर्ड में ई प्रेस करना और ये मतलब ये डबल हो जाएंगे। तो आप इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो एक्सट्रूड करते जाइए और जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ पे ले जाइए आप। तो आप इसको लेके जाइए नॉर्मल, मतलब जहाँ जहाँ पे लगाना। तो इसको ऐसे लगाते रहिए। तो ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे और लगाते रहिए। ये थोड़ा सा अभी ख़राब हो जाएगा तो अभी इसको फिर दोबारा सही से सेट करना पड़ेगा। तो ये ख़राब हो चुका है और अब ये मैंने डिलीट कर लिया। ये मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी इसलिए मेरे को ये दोबारा ऐसे करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ये एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है पर वो डिलीट हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मिली नहीं वो मेरे को, फिर उसके बाद मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा दोबारा। तो ऐसे आप पूरे मॉडल का मतलब एक मतलब इससे ना आपको पूरे मॉडल को ना ट्रेस करना है। जैसे आप क्रॉप करते हैं या फिर पीएनजी करते हैं फोटोशॉप में ट्रेस करके, तो वैसे करके आप मतलब आपको ट्रेस करना पूरा डॉट 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 लगाते रहना है अपना जहाँ पे भी प्रोडक्ट है। जैसा फोटो आपको दिख रही है, आपको प्रोडक्ट का जो है ना अपना ना सिंपल ना एक मतलब टॉप से एक फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद साइड से फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद बैक से ले लीजिए। आपको जहाँ जहाँ से मतलब आपको बेहतर, एक तो 6 पॉइंट 4 पॉइंट तो लेनी है, टॉप बैक फ्रंट और साइड। तो ये तो 4 चीज़ें लेनी है। और फिर उसके बाद आपका जो भी है नॉर्मल आप जहाँ से मतलब आप बनाना चाहते हैं वहाँ से आपको फोटो लेके एकदम टॉप व्यू से एकदम अच्छे से। तो फिर उसके बाद आप मॉडल बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनाना, क्योंकि उसकी का शेप का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद तो जो बड़ी बड़ी मॉडलिंग होती है, प्रोडक्ट मॉडलिंग होती है, वो सब ऐसे फ़ोटो क्लिक करके फिर उसके बाद ट्रेस करके ही बनाया जाता है ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो एकदम डिट्टो लगे, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं निकाल पाए। तो ऐसे ही बनता है वो फ़ोटो ट्रेस करके। तो आप भी अपने मॉडल का है, जैसे जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, अगर आप फ़ैन बना रहे हो तो आप भी वहीं से गूगल से ये मैंने गूगल से उठाई है। तो आप भी ऐसे गूगल से उठा सकते हैं जैसे मैंने उठाई है। और कोई से भी अपने या फिर घर का भी पंखा फिर नीचे खड़ा हो गया ऐसे ऊपर फोटो खींच लीजिए, आ जाएगी। तो बस ऐसे ले लीजिए और अब बाकी नॉर्मल वैसे ही बना सकते हैं। ये हो गया। अब ये इसको मैं पूरा बढ़ा दूंगा नहीं इस वाले को, पहले सेट कर लूँ मैं सही से। हो गया सेट, अब सही लग रहा है। अब इसको बढ़ाते चले जाना है।
बढ़ाते रहिए। तो ये बढ़ा दिए मैंने यहाँ तक। अब फिर दोबारा फिर यहाँ पे फिर मैंने मतलब जहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट रहता है ना, वहाँ पे तो आप नॉर्मल एजेस को खींच छान के कितना भी लंबा ले आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो मेन जो करनी पड़ती है ना, वो यहीं पे जहाँ पे कट होते हैं ना, वहीं पे करना पड़ता है हमें। वहीं पे हमें ज़्यादातर एजेस लगाने पड़ते हैं ताकि वो गोल हो जाए और एकदम स्मूथ हो जाए। अगर हम शेड स्मूथ करेंगे तो बढ़िया बन जाए। तो ये अभी मैंने यहाँ पूरा कर दिया है। और जो फिर जो हमारा जो लास्ट वाला जो बचेगा ना, उसको जोड़ने के लिए भी मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो ये मैंने ऐसे करके लगा लिया यहाँ पे। और उसके बाद अब जो जिससे हमें करना है ना, जैसे कि अब मेरे को इस वाले डॉट को ना उस वाले पे ले आना है, मतलब ये जो एक्चुअली ये वाला जो निकल रहा है ना, वो उस पे ला रहा है। तो जो हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे ना, वो उस पे जाके जुड़ जाता है। ये देखो, अभी मैं एम दबाऊंगा और एट सेंटर कर दूंगा, तो ये जो बाहर जो निकल रहा था उसमें जो मतलब बाद में सेलेक्ट होगा ना, वो उसमें जाके चिपक जाता है। तो ऐसा है ये। तो ये अभी जो हमारा ये पूरा एक ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा जो एजेस है वो पूरा एकदम पंखे की शेप में आ चुका है, क्योंकि हमने ट्रेस कर लिया पूरा, और पूरा एकदम पंखे का शेप लग रहा है। तो अब मैंने इसको ए करके पूरा सेलेक्ट कर लिया और बटन में एफ प्रेस करूँगा तो ये जो फिल हो जाएगा पूरा। अब इसको मैं थोड़ा सा मोटा करने के लिए मैं ई प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, और फिर उसके बाद जेड दबा के ना ऊपर, ये तो जेड तो डिफॉल्ट ले लेता है खुद ही, बाकी आपका छिड़ जाता है तो आप जेड करके नीचे कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको साइड वाले को जो नीचे इधर वाला है ना, उसको हल्का सा ना पतला कर दूंगा। मतलब पतला करने के लिए मैं इसको रोटेट कर लूँगा और हल्का सा नीचे कर दूंगा, ताकि वो ऊपर से पीछे से तो मोटा हो जाए और आगे से पतला हो जाए। तो ये ऐसे है। तो ये पूरा जो हमारा जो फ़ैन है ये इस तरीके से बन गया। अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं रोटेट करके ऐसे कर देता हूँ और जी करके हल्का सा ऊपर कर दूँगा। ये इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। अब जो है ना, मैं इसको ये हमें तीन है ना ये हमारे, तो ये तीन करने हैं। तो मेरे को अभी मैं क्या करूँगा, जो इसका ओरिजिन है ना, वो ना इसके इस पे सेट करना है मेरे को यहाँ पे। ये जो सर का, ये जो हमारा फैन का जो गोल वाला है, इस हिस्से में इसके एकदम बीचों बीच सेट करूँगा ना, तो क्या होगा, जो हमारे जो हम रोटेट करेंगे शिफ्ट डी करके, तो वो पूरा उसी मतलब गोल में ऐसा हो जाएगा। तो एक ये नई चीज़ है, आपको बहुत जगह हेल्पफुल आएगी ये वाली चीज़। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो अभी क्या करा, जो मैंने जो अभी मेरा जो ओरिजिन है ना, वो मुझे ना सेट में एकदम बीचों बीच नहीं लग रहा है इस गोल के। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी तो ये मैं ऐसे सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेट कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे मैच में आऊँगा और एक सिलेंडर ले लूँगा। जो हमारा जो सिलेंडर है ना, ये अभी हमारा वर्ल्ड 3D ओरिजिन पे हुआ है। तो अभी हमारा ओके। तो अब जो मैं फ़ोटो को सेट करूँगा इस सिलेंडर के बीचों बीच, तो फ़ोटो को लूँगा और यहाँ पे ऐसे करके सेट कर लिया। तो ऐसा हो गया, ठीक है। अभी इसका जो ओरिजिन है ये वर्ल्ड ओरिजिन पे है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसका जो ओरिजिन है ये वाला छोटा वाला, इसको ना मैं कर दूंगा एट 3D कर्सर। और जो हमारा जो 3D कर्सर है वो पूरे वर्ल्ड ओरिजिन के बीचों बीच है, और हमारे जो फोटो है उसके एकदम बीचों बीच है। तो ये हमारा ये अब सेट हो चुका है। अब जो मैं कंट्रोल आर करूँगा ना, शिफ्ट डी करने के बाद, शिफ्ट डी कर लूँगा कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल वो सिर्फ आर दबाऊंगा और फिर उसके बाद रोटेट करूँगा। तो जो हमारा जो ओरिजिन है ना, उससे हमारा रोटेट होगा। तो वो जो बीचों बीचों में हमारा जो ऑरेंज वाला डॉट था वो पहले ऊपर था, वो यहाँ पे आ गया। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एकदम उसी के हिसाब से हो रहा है वो पूरा। तो अब ये मैंने इसको कर लिया। एक एक पंखा और बना लेते हैं हम, शिफ्ट डी करते हैं और उसके बाद आर जेड की वैल्यू इसको मैं घुमा के यहाँ रख लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। और अब जो है हमें ना ये बनाना है, यहाँ पे कुछ शील कवच ऐसा करके कुछ चाहिए। तो ऐसे ही हम फिर यहाँ से हम शिफ्ट ए करते हैं और फिर यहाँ से एक प्लेन लेते हैं, टैब पे जाएंगे और वन पे करके, या फिर आप यहाँ से मैनुअल भी आ सकते हैं। और बी करा और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कर लिया और बाकी वो सब सिलेक्ट रहेंगे, तो उसे डिलीट कर दिया और वर्टिसेस पे कर दिया। अब ये इस डॉट को लेंगे और जी करके कुछ यहाँ पर रख देंगे, और डॉट दबाता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद एक्सट्रूड करके ओ शिट।
क्या देखिए एक्सट्रूड करेंगे। अब ऐसे हम इसको भी ऐसे करके पूरा ट्रेस करेंगे। मैं थोड़ा ऐसे ही कर रहा हूँ नॉर्मली, आप अच्छे से कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड सेट कर लेता हूँ, जी करा मैंने और थोड़ा जी करा और स्क्रॉल डाउन ऐसे रखा, जी करा स्क्रॉल डाउन और इसको यहाँ से रखा, जी करा स्क्रॉल यहाँ। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल ए करूँगा और इसके सबको सिलेक्ट और ऐसे उसके बाद एक बार एक फिल और फिर उसके बाद एक ए करूँगा एक्सट्रूड जेड और जेड करूँगा और यहाँ रख दूँगा। ठीक है, अल्ट जेड से मैं इसको ऑफ कर दूँ और टैब से बाहर जाऊँगा, इसको जी करके जेड करके पहले बाहर निकाल लूँगा हल्का सा, जी जेड इतना। ठीक है, अब मैंने टाइप करा और ये हमारा क्या है, मैं स्लैश डालता हूँ, इसको देखता हूँ, हाँ बस यही ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल बी करूँगा और हल्की तरफ से यहाँ खींचूँगा इतना और इसके स्क्रॉल बढ़ा दूँगा। ठीक है, और टैप से इतना, तो ये हमारे यहाँ से हो चुका। और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी शेड एज ऑटो स्मूथ, इनको भी शेड एज ऑटो स्मूथ, शेड एज ऑटो स्मूथ। ठीक है, अब ये हो चुका है। और इसका भी हम करेंगे ओरिजिन वर्ल्ड लूप है 3D का था। ठीक है, अब शिफ्ट डी आर जेड, ठीक है, शिफ्ट डी आर जेड, हो गया ये। और अब जो है हमारा जो है मेन यहाँ पे ये बनाना है कि सर्कल, तो इसका बनाने के लिए मैं पहले शिफ्ट ए करूँगा और मैं इसमें आऊँगा और लूँगा एक सर्कल सिलेंडर और अल्ट जेड दबाऊंगा ताकि एक्स्ट्रा मोड हो लूँगा। अब इसको साइज में ऐसे करूँगा मैं छोटा इतना। ठीक है, अब यहाँ से देखो और साइज जेड इससे छोटा और इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर देंगे हम इसे। टैप प्रेस करूँगा और फेस मोड पर आ जाऊँगा और ऊपर वाला अल्ट जेड से ऑफ कर लेता हूँ। ये फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बी करा मैंने और इसको ऐसे करके डाउन और साइज जेड और इसके बाद ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो चुका है, एक पंखा बन चुका है टैप से बाहर। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिखाई देगा ये एक सा सर्कल। तो अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ए लेता हूँ और यहाँ पे कर्व में आऊँगा और यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे सर्कल मिल जाएगा, ये रहा सर्कल। साइज करेंगे छोटा, टॉप ऑर्थोग्राफी पे जाएंगे, अल्ट जेड दबाएंगे और ये जो हमारी लाइन है ये मेरे को यहाँ पे शो हो रही है और इसको साइज में हल्का सा बड़ा कर लूँगा इतना। ठीक है, अब अल्ट जेड से बाहर, अब इसको जी जेड से करेंगे हम ऊपर, यहाँ कर देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे आएंगे इस वाले में प्रॉपर डाटा में और इसकी जो ज्योमेट्री है इसको करेंगे ऑन और इसका जो डेप्थ है डेप्थ राउंड में और इसका जो है ऐसे वगैरह बढ़ा लेंगे, 3 हमने बढ़ा लिया। ठीक है, और इसको करेंगे जी जेड अंदर की तरफ और इतना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। और अब इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे मैश में। माउस में हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे कन्वर्ट टू मैश। ठीक है, अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले मैं इसको हल्का सा और नीचे करूँगा
और ये इसके बाद मैंने जोड़ लिया, और उसके बाद इसके साथ में इसको कंट्रोल पी से पेरेंट कर लेता हूँ। पेरेंट कर लिया मैंने, जोड़ा भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा काम रह जाएगा वो यहाँ पर रह जाएगा। 1 करता हूँ मैं, ए करता हूँ RX180, ठीक है। ये पंखा हमारा सीधा हो गया। तो अब जो है हमारा, इसको है ना हल्का सा इधर से भी कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा, एक्सट्रूड करा, जेड पे रखा, और यहाँ से कंट्रोल बी का और एक बार खींचा, और साइज जेड और ऐसे करके खींच लिया, ठीक है। साइज जेड और कम, ऐसा ऊपर का कम रहता है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर का कटोरा बनाना है। तो शिफ्ट एस और सिलेक्ट वर्ल्ड ओरिजिन, ये वर्ल्ड पे ही है, ठीक है। ये करते हैं हम इसको पूरा को सिलेक्ट करते हैं, और शिफ्ट एस सिलेक्ट टू इससे, ठीक है। इतना हो गया। और अब इसके बाद मैं शिफ्ट ए करूँगा, और यहाँ से लूँगा मैं एक सर्कल, क्या हो गया, क्यूब हो गया, डिलीट। शिफ्ट ए, और यहाँ पे मैच में आऊँगा मैं, यहाँ पे लूँगा सर्कल, और इसका साइज़ करूँगा मैं छोटा, GZ, और उसके बाद 1 पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब इसके बाद टैब मोड पे आ जाऊँगा, वर्टिकल वाले पे सिलेक्ट कर लो, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ये कर लिया। अब एक्सट्रूड करा मैंने, और जेड पे वैल्यू पे इतना रखा, ठीक। अब इसको साइज़ में हल्का सा छोटा, पहले हम ये वाला ऑफ कर लेते हैं, वरना तो फिर वो एक साथ है। साइज़ में हल्का सा छोटा कर लेंगे, ये फिर एक्सट्रूड जेड में। अब उसके बाद साइज़ छोटा, एक्सट्रूड जेड, साइज़ छोटा, एक्सट्रूड जेड, साइज हल्का सा छोटा, एक्सट्रूड जेड, इतना ही रहने है। फिर एक्सट्रूड जेड, उसका है साइज हल्का सा बड़ा, उसका एक्सट्रूड जेड, और साइज फिर हल्का सा और बड़ा, एक्सट्रूड जेड, और फिर इसके बाद साइज और बड़ा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, और वो प्रेस करूँगा साइज, और फिर इसको ऐसा करके छोटा कर देंगे। इसके वैल्यू में बढ़ाता हूँ, ऐसा करके, अल्ट जेड ऑफ। और उसके बाद टैप आता हूँ, इसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ मैं, ऑटो स्मूथ कर लिया, ठीक है। मैं टैप प्रेस करूँगा, अब इसको मैं अल्ट जेड करूँगा यहाँ से, और इसको तो अब जो है मैं इसका साइज ओ करके छोटा कर लेता हूँ, साइज ओ, स्क्रॉल डाउन, इसको ऐसे करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसा कटोरा टाइप का बन गया। अभी ऊपर से ना और ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, साइज छोटा, ठीक है। अब अल्ट जेड से एक्सर मोड से बाहर, और फिर उसके बाद क्या होता है, ओ से भी बाहर, और टैप से बाहर, RX180 GZ, और ये हमारा टोकरा कटोरा लग गया। तो ये कटोरा लग गया। और अब इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक इंपोर्ट करनी है, एक पाइप। तो मैंने ये लिया मैश, और यहाँ पे सिलेंडर लिया, और उसको शेड एज ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ। साइज में करता हूँ शिफ्ट जेड के साथ, इससे मैं छोटा, GZ, और ये ऐसा कुछ बन गया। और साइज शिफ्ट जेड में और छोटा, वहीं पर बदला, ठीक है। साइज में शिफ्ट जेड करके और इससे छोटा, ठीक। एक सेकंड, इसको टैप आता हूँ, 1 पे आता हूँ, इसको ऐसे लूँगा, और ओ साइज वाइल्ड जेड, और ओ टैप बार, ठीक है। तो ऐसे में आ गया। और अब एक ये चीज़ ऐसा बन चुकी है हमारा पंखा टाइप का। और देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब 7 दबाया मैंने, कंट्रोल 7 दबाया, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर एक तो इमेज को डिलीट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। अब यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना, तो मैं शिफ्ट ए लूँगा, और यहाँ पे मैं एक क्यूब लूँगा, और 1 पाया, और साइज जेड छोटा करूँगा, साइज में और छोटा करूँगा, और स्टैम्प पे यहाँ पे, और RZ, और इसको ऐसे में इसको G करके इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक। और ये ऐसा हो गया, ठीक है। और इसको GZ करूँगा मैं, यहाँ पे कर दूँगा, ठीक। और अब मैं शिफ्ट D करूँगा, RZ ऐसे ऐसे घुमाऊँगा, और इसको G करके यहाँ पर रख दूँगा, इसके R करके यहाँ कर दूँगा, और इसको G करके यहाँ कुछ यहाँ, ठीक। अब शिफ्ट D, और इसको
यहाँ आर जेड करूँगा और इसको यहाँ और ये करके इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसका ऐसे कर लिया मैंने। और अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ए प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा लास्ट में, जिसको हमें बाप बनाना है उसको समझ लो। इसको मैंने ये लिया और ऑरेंज कर दिया और पीला कर दिया, उसको कंट्रोल किया और उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या हुआ? अच्छा, इसको पहले इसको क्लियर पेरेंट कर लेते। अब इसके बाद ए करेंगे और उसके बाद इस वाले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या आर सेट करूँगा मैं, तो ये जो हमारा पंखा है वैसा घूमेगा। और अभी ये जो घूम रहा है ना आर जेड है, ये वाला हमारा ये वाला ख़राब हो गया है यार। इसको क्या हो गया, टैप किया, ओ शिट, 1 पे आऊँगा मैं और अल्ट जेड करूँगा। इसको मैंने ऐसा करके डिलीट कर देना यार, कोई नहीं। ओ, ये मुझे लग रहा पूरा ही ख़राब हो गया। तो मैं टैप करूँगा, इसको पूरे को डिलीट कर 1 पे आऊँगा और इसको पूरा डिलीट कर लूँगा। अब शिफ्ट ए में आऊँगा और यहाँ पे लूँगा एक सिलेंडर लूँगा, शिफ्ट स्मूथ और साइज में ऐसा करके छोटा कर दूँगा। जी जेड करूँगा, यहाँ रखूँगा, इसको टैप करूँगा मैं और अल्ट जेड करूँगा, इसको लूँगा और साइज में ऐसा करके छोटा कर लूँगा। जी जेड करा मैंने और एक्सट्रूड करा जेड में और इसको साइज में ऐसा करके छोटा कर दिया। और फिर उसके बाद ए करूँगा, साइज जेड और छोटा, जी करके जेड करके यहाँ रखा। ठीक, अब इसके बाद में इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको साइज़ का हल्का सा बड़ा कर लूँगा, एक्सट्रूड करा जेड यहाँ, साइज़ हल्का सा छोटा, टैब करा, अल्ट जेड से इसको पूरा ऑफ। ठीक है, ये हमारा ये ऐसे कटोरा बन चुका है। अब इसको भी हम इससे पेरेंट कर लेते हैं, कंट्रोल पी बाय पेरेंट। ठीक है, अब आर जेड और इसको ऐसा घुमा दिया। ठीक, बन पाया मैं। अब मैं एक सिंपल एक एनिमेशन कर लेता हूँ इसकी। तो मैं शिफ्ट ले लिया और यहाँ पे एक मैं छत टाइप का बना लेता हूँ कुछ, जी करा जेड करा और इसको यहाँ पर रखा और साइज इसको ऐसे बड़ा कर लिया मैंने। ये हमारी छत बन गई भाई। ठीक है, अब इसको मैंने लिया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पहले तो एन ऑफ करूँगा और इसको आइटम में चले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को आइटम मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मैंने पहले आर करूँगा, आर जेड करूँगा और तो हमारी जो वैल्यू है ना वो हमारे रोटेशन में जेड की वैल्यू ऐसे करके इस तरफ घुमाऊंगा मैं, तो ये माइनस में होगी, इस तरफ घूमेगी तो ये 1 मतलब प्लस में जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे जी करके छोड़ा देता हूँ। फिर 250 पे आता हूँ और जो इसकी जो रोटेशन है इसको मैं कर लेता हूँ 1000। तो देखते कितनी तेज़ घूमता है और फिर यहाँ हमारा ऑटो की फ्रेम लगे क्योंकि हमने ऑन कर रखा था, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे 0 पाऊँगा, अभी ऐसे घुमाऊँगा, ये फ़ैन है हमारा धीरे धीरे चालू हो गया। ठीक है, चालू होने के बाद अभी जो इसकी जो 1000 है इसलिए कम है, तो मैं इसको अभी बढ़ाता हूँ, 250 पे आता हूँ फिर से। और फिर उसके बाद ये की फ्रेम ऑन कर दूँगा, इसको मैं इसको 5000 कर दूँगा और फिर उसके बाद की फ्रेम लग गया हमारा थोड़ा। अब मैं 0 पाऊँगा, अब इसके बाद ऐसे प्ले करूँगा। तो अब ये जो हमारी जो फ़ैन की जो स्पीड है ये बढ़ गई है। और ठीक है इतना, और अगर चाहे तो और बढ़ा सकते हैं हम, 0 पाएंगे। फिर उसके बाद की फ्रेम मतलब ऐसे ही मैंने की फ्रेम ऑन कर लिया मैंने और यहाँ पे लगाऊंगा मैं 1 लाख। ठीक है, अब उसके बाद में की फ्रेम ऑफ कर लिया, बन पाया, इसको मैंने प्ले करा। तब ये जो हमारा पंखा है ये चलने लग गया भाई, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, बढ़िया लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये पंखा है जो पूरा ऐसा चल रहा है। अब ये इस बार यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो इसको मैंने ये लिया और इसको मैंने जी करके यहाँ रख दिया और इसको लिया और जी करके यहाँ रख दिया। मतलब जो हमारा पंखा है वो चलता हुआ दिखाई देगा हमें, ये देखिए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग नहीं हो रही, मतलब की फ्रेम दूर कर दिया बात करो तो हमारा जो पंखा वो एकदम बढ़िया चलने लग गया। तो इसका भी हम दे देते हैं यहाँ पे टेक्सचर। तो अभी यहाँ पे टेक्सचर, इसको प्लेन को सिलेक्ट कर मैंने छत को और यहाँ पे न्यू पे करा और न्यू पे करने के बाद अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे जेड दबाऊंगा और फिर उसके बाद जो हमारा मटेरियल प्रीव्यू में हम पहुँच जाएंगे। जेड दबाया और यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में आएगा और ठीक है आ गया। अब इसको मैं अल्ट शिफ्ट जेड पर ऑफ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो कलर है ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं ले लूँगा वाइट रन दूँगा। ठीक है, और ठीक है, और फिर उसके बाद अल्ट शिफ्ट जेड न्यू करा और इसको लिया और न्यू करा और फिर उसके बाद में इसको हल्का सा पीला कर दिया, इसको लिया और इसके बाद इसको मैं हल्का सा मेटालिक बढ़ा दूँगा और इसका जो रफनेस है
और इसे कम कर दूँगा। ठीक है, अब इसमें भी हम वही वाला लगा लेंगे। इसको लिया और इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको ब्लैक कर लूँगा। इसको ब्लैक, इसको ब्लैक, इसको ब्लैक, इसको लिया और यहाँ पे ऐसे में सिल्वर भी कर लेंगे हम, हल्का सा ये ग्रे कर लिया। ठीक है, तो अब जो हमारा जो पंखा है तगड़ा चल रहा है। अब इसको भी कलर कर लेता हम, कोई नहीं, इसको लिया, इसको रेड कर लेते हैं यार, बढ़िया लगेगा देखने में। इसको लिया और इसको रेड, इसको लिया रेड, अल्ट सिर्फ जेड, ब्लैक करा। ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना भाई, पंखा बना दिया भाई। नॉर्मल बेसिक से एनिमेशन थी, इसका भी हम कलर कर लेते। इस पे करा मैंने और इसको कर दिया मैंने पीछे, ऐसा है ना, जो मर्जी है हमारा कर लिया मैंने, बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा जो फैन है ये चल गया। ठीक है, बढ़िया लग रहा। और फिर उसके बाद ये अलग करेगा। तो ये हमारा पूरा पंखा बन गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ ब्लेंडर से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।